की इस वीडियो में हम जेंडर सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जेंडर सिलेक्शन होती है एक टेस्टिंग के थ्रू जिसको कहते हैं पीजीएस या पीजीडी टेस्टिंग। ये है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या जेनेटिक डायग्नोसिस। ठीक है, ये पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान भी अब होता है। पाकिस्तान में भी ये काफी कॉमन प्रोसीजर है और बाहर के मुल्कों में भी ये किया जाता है। इसके थ्रू आप अपने बेबी की सेक्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगी। आज के इस वीडियो में हम पीजीडी टेस्टिंग के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे जेंडर सिलेक्शन के हवाले से, इसको किस तरह किया जाता है और अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो क्या हमारे बेबी के अंदर डिफेक्ट्स हो जाएंगे। उसके अलावा इसकी क्या एक्यूरेसी है, कितना ये सक्सेसफुल होता है। उसके अलावा क्या हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम पीजीडी करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर जेंडर सिलेक्शन के हवाले से इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है, ठीक है, और साइंस के मुताबिक भी ये सच है। मर्द के अंदर मौजूद होता है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम बेबी गर्ल के लिए, वाई क्रोमोसोम बेबी बॉय के लिए। ठीक है, औरत के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम दोनों मौजूद होते हैं। अगर मर्द का वाई क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है तो वहां पे बेबी बॉय हो जाता है, और अगर मर्द का एक्स क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है तो आगे से बेबी गर्ल होती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये पीजीएस पीजीडी की प्रोसेस की किस तरह जाती है। ये आईवीएफ के थ्रू की जाती है। औरत को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उसकी ओवरी स्टिमुलेट हो सके। ओवरी स्टिमुलेट होंगी तो ज्यादा से ज्यादा मेच्योर फॉलिकल्स बनेंगे, उसके अंडे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अंडे एक दफा मेच्योर हो जाते हैं तो ये अंडे जो है सर्जरी के थ्रू औरत के अंदर से रिमूव कर दिए जाते हैं और इसको फिर लैब के अंदर स्पर्म्स के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, ताकि ये बच्चे की पैदाइश का सिलसिला शुरू हो सके। फिर ये आपके 5वें या 6ठे दिन में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर एम्ब्रियोस पहुंच जाते हैं और इस स्टेज में इनकी बायोप्सी की जाती है, यानी कि इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। ये सेल्स जब निकाल लिए जाते हैं तो इस एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया जाता है और जो सेल्स आपने बायोप्सी के थ्रू निकाले थे वो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिए जाते हैं। एक दफा इन टेस्ट का रिजल्ट वापस आता है, आपको पता लग जाता है कि इस एम्ब्रियो के अंदर बेटा है, इस एम्ब्रियो के अंदर बेटी है। तो ये एम्ब्रियोज फिर माँ बाप के साथ जो है डिस्कस किया जाता है कि उनको किस चीज की ख्वाहिश है, उनको बेटे की ख्वाहिश है या बेटी की ख्वाहिश है, और उसके मुताबिक वो एम्ब्रियो माँ के अंदर वापस इम्प्लांट कर दिया जाता है, अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है जी पूरी प्रोसेस जो होती है आईवीएफ पीजीडी पीजीएस प्रोसेस। अब जब मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन की है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब बायोप्सी की जाती है, एम्ब्रियो में से सेल्स निकाले जाएंगे तो वो जो बच्चा है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे या उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटीज आ जाएंगी या बच्चे के अंदर कोई डैमेज हो जाएगा, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे पीजीडी बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल है, उनके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटीज मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सेल्स जो हैं ये बाद में दोबारा ग्रो हो जाते हैं तो कोई भी डिफेक्ट नहीं आता है इस प्रोसेस में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो क्या इसमें हम पीजीडी करवा सकते हैं, यानी कि जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमने आईवीएफ नहीं करवाना है, आईवीएफ के बगैर हम पीजीडी करवाना चाहते हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों मुमकिन नहीं है। मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि आईवीएफ के थ्रू आपका एम्ब्रियो जो है वो बाहर मौजूद होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली होता है, और उसमें से हमें सेल्स बायोप्सी वगैरह करके निकालने पड़ते हैं ताकि उनकी जेनेटिक टेस्टिंग हो सके। जब अगर बच्चा जो है वो माँ के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो चुका हुआ है, उसमें से सेल्स निकालना जो है माँ के लिए भी खतरनाक है और बच्चे के लिए भी खतरनाक है और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि पीजीडी टेस्टिंग के थ्रू जो जेंडर सिलेक्शन की जाती है कितनी परसेंटेज एक्यूरेट है। ये 100% एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पीजीडी जो है हमारे आईवीएफ को भी ज्यादा सक्सेसफुल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ज्यादा सक्सेसफुल कर सकता है, क्योंकि पीजीडी का मतलब ही ये है कि जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है जिससे पता लग जाएगा कि ओवरीज की एबनॉर्मैलिटीज हैं या स्पर्म की एबनॉर्मैलिटीज हैं या एम्ब्रियो के अंदर जो है एबनॉर्मैलिटीज आना शुरू हो गई हैं। तो उसकी वजह से मिसकैरेज का रेट भी कम हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हर एक के अंदर पीजीडी टेस्टिंग हो सकती है और आईवीएफ का सक्सेस हो सकता है। देखें, आईवीएफ के ऊपर पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आईवीएफ को अनसक्सेसफुल कर देते हैं। ठीक है, आईवीएफ की सक्सेस को कम कर देते हैं, खास तौर पे औरत की एज और ओवेरियन रिजर्व। तो आपके पीजीडी को सक्सेसफुल होने के लिए आपका आईवीएफ सक्सेसफुल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर ये सारे रिस्क फैक्टर्स ना मौजूद हों। इसी के साथ ही हमारी वीडियो हो जाती है खत्म।